इतना क्रिएटिव बार बार क्यों कह रहा हूं? Easy, I would. They are trained to speak like this. She has, he will, that boy. This is my best moment. It is my habit. अब there was a king. आपने सब दोस्तों, जिस दिन से मैंने YouTube पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है, उस दिन से पूरे YouTube पर आग लगी हुई है। और आज उसी कोर्स की मैं पहली क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? बस इतना खास है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मुंह पे इंग्लिश आ चुकी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूं, बिल्कुल ABCD से समझाने वाला हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको यहां खड़े होकर ग्रामर सिखाने लगूंगा और आपको ग्रामर के रूल पढ़ाने लगूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि आई एम नॉट गोना टीच यू, रादर आई विल मेक यू स्पीक। मैं आपको ट्रेन करने आया हूं, टीच करने नहीं आया हूं। तो वादा बुलवाने का था, बुलवा के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक का मतलब क्या है दोस्तों? लास्ट क्लास जो थी हमारी, जो कि हमारी कोर्स लॉन्च क्लास थी, उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि आपको टेंसेस की वीडियो देख लेनी है, जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच क्वालिटी की वो वीडियो है। और वो वीडियो देखने के बाद हजारों लाखों बच्चे टेंसेस सीख चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो करोड़ों लोग टेंसेस सीख चुके हैं उस वीडियो को देख के। ठीक है, तो आपने भी देख ली होगी, आपको भी टेंसेस आ गए होंगे, सीख चुके होंगे, आपको रिवीजन हो गया होगा, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। हो गया ना? अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो जरूर देखनी पड़ेगी। वो तो ऐसा है कि जैसे कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में तो माथा टेक के जाना होता है ना, तो टेंस का वीडियो तो आपको देखना ही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या? उसके बाद की बात अब समझो बड़े ध्यान से दोस्तों। जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है ना, जितने स्पोकन इंग्लिश की जहां तक बात है, एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, वो दो तरह की बातें होती हैं। कौन कौन सी? एक वो बातें होती हैं जिसमें कोई काम होता है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, बोलने का, ये सारी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, वह आ रही है, वह कह रही है। इन सब में काम हो रहे हैं, कहने का, खाने का, पीने का, सोचने का, है ना? ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। जैसे कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास कार है। अब मेरे पास कार है, इसमें कौन सा काम है? कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही वह बीमार है, वह बहुत अच्छा है, या उसके पास बैग है, उसके पास कामयाबी है, उसके पास पैसे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं यहां हूं, तुम वहां हो, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा पेन है, वो उसकी गाड़ी है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हम कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हमारे कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया कि इन दो तरह के सेंटेंसेस को मिला जुला के ही ना हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, जनरल इंग्लिश जो होती है। आइए इसकी एक झलक दिखा देता हूं। शाहरुख खान को तो जानते हो ना, आइए उनको बोलते हुए सुनते हैं। This is my only working room. This is my only office, so that's why I don't have a telephone or a television or a music system here. Right. Maybe sometimes we get a speaker if I'm working on music. गाइस, जो कुछ शाहरुख खान ने बोला वो सब यहां आपके सामने लिखा हुआ है। जरा देखें तो, जो बात मैं आपसे बता रहा था कि जो भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो हो गए टेंस वाले, जिनमें काम हो रहा होता है, टेंसेस के रूल्स लगे हुए होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे जो नॉन टेंस वाले होते हैं, जो काम वाले नहीं होते, नॉन टेंस वाले। कौन से भाई? जिसमें होता है मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, बस। दूसरा टाइप हो गया ये। और इन दोनों का जो हमारा मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ब्लेंड होता है, उससे मिलकर हमारी पूरी स्पोकन इंग्लिश तैयार होती है। आओ चलो ये चीज प्रूफ करते हैं यहां पे। तो शाहरुख खान साहब ने क्या बोला है? दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस। अरे ये दिस बार बार इस्तेमाल हो रहा है क्या? इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था? आओ चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। मैंने क्या बताया था आपको दिस के बारे में? जिसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारे बिल्कुल पास में होती है, इमीडिएटली हम उनको छू सकते हैं। दिस बॉय, ये जो लड़का, दिस मैन, दिस डे इज स्पेशल, दिस इज फॉर यू। तो बोला है कि भाई दिस इज माई ओनली वर्किंग रूम, दिस इज माई ओनली ऑफिस, सो दैट्स वाई लो जी, दैट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गौर करने वाली बात यह है कि जो शाहरुख खान साहब ने ये शुरू के दो सेंटेंस बोले हैं, उसमें दिस का इस्तेमाल किया है और एक दैट का इस्तेमाल किया है। कोई टेंस का रूल नहीं लगाया। और जहां तक शाहरुख खान साहब की बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है, हंसराज कॉलेज से, वो भी इकोनॉमिक ऑनर्स में, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, MA किया हुआ है उसमें। तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? आई डोंट हैव अ टेलीफोन और टेलीविजन। इसके अंदर भी कोई टेंस का खास रूल नहीं लगा था, हैज हैव वाले नॉर्मल से रूल थे। ठीक है, आगे और क्या था? अभी मैं आपसे बस ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। क्या है वो चीज?
कि जितनी भी इंग्लिश बोली जा रही है वो इन दो चीजों से बोली जा रही है, या तो कोई टेंस का रूल लगा हुआ है या फिर नॉन टेंस वाले इज एम आर या हैज हैव वाले। ठीक है, आओ उसी चीज पे ध्यान से और ध्यान देते हैं हम लोग। मे बी समटाइम यू गेट अ स्पीकर। अब ये क्या था, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। आगे क्या था, इफ आई एम वर्किंग ऑन म्यूजिक, इसमें कोई बड़ी सी कोई बात थी, कोई बड़ा रूल था नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। आगे बढ़े हम, विद माय टीम या दिस इज माय क्वाइट रूम, दोबारा से दिस आ गया। अब ये बार बार दिस आ रहा है, अब ये मत सोचना कि मैं और शाहरुख खान साहब दोनों आपस में कुछ मिले हुए, मिली भगत नहीं है हमारी, वो यूज कर रहे हैं दिस। मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता था कि कितनी आसान इंग्लिश बोली जाती है और आपके दिमाग में हवा बना दिया जाता है ताकि आपसे पैसे लूट लिए जाएं। ये तो किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। सच्चाई तो ये रही सामने, सच्चाई सामने बिल्कुल, देखो पोस्टमार्टम हो रहा है। आगे चलते हैं भाई, दिस है इतना सारा दिस, मेरा कोई हाथ नहीं है इस दिस में। ठीक है जी, दिस इज द रूम which I like present indefinite because of the books, या I mean this, फिर दोबारा से present indefinite, I told my wife, past indefinite छोटा सा बनाया, to design for me in this house, I said, दोबारा से past indefinite, I want a library, present indefinite, that's an old wooden English British library, yeah, some of the words here I mean without taking away from the importance of them, because you know पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं यूनो से। तो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, आई थिंक, लो आ गया, आई थिंक एट एवरी जंक्चर इन लाइफ दे आर इंपॉर्टेंट। नॉर्मली से मार्क इस्तेमाल, दे आर इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज दे काइंड ऑफ, हाउ डू यू से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे जस्टिफाई टू योरसेल्फ, यू नो, और इट्स लाइक यू नो, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ योर वर्क, और यू फील आ गया, आई थिंक आ गया। कुल मिला के जितना भी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है उसमें दो तरह के सेंटेंस निकले, टेंसेस वाले और नॉर्मल इज़एमआर वाले। अगर आपने टेंस पढ़ रखे हैं, टेंसेस आप बनाना जानते हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस तो आप भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, नॉन टेंस वाले उसमें क्या है, इज़एमआर या हैज़ हैव लगा के छोटे छोटे आपको बनाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना भी उन्होंने बोला है उसमें आई का इस्तेमाल बार बार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जब मैं बात करूंगा, मैं अपनी सोच बताऊंगा, अपनी बातें बताऊंगा, तो मैं ही बताऊंगा। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ अभी आपको यह ध्यान दिलाना था कि इतने बड़े सुपरस्टार जिनकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त, इतने पढ़े लिखे हैं, वो कितने छोटे छोटे सिंपल और आसान चीजें बोलते हैं। बस इतना याद रखना, फिर बताऊंगा कि आप ये कैसे बोल सकते हो। तो दोस्तों, मजा आया ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, यानी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए फ्री में इतना कुछ किया जा रहा है, तो थोड़ा सा तो मेरा भी शेयर बनता है। अब आप सामने बैठे होते तो आप ये बातें जान के या मेरी मेहनत देख के, मेरी रिसर्च देख के आप क्लैपिंग कर रहे होते, मुझे अप्रिशिएट करते, मेरे पास आते। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका जो ये लाइक होता है ना, जितने लाइक्स होते हैं वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से करते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आया है थोड़ा सा एसएसआर को याद करने का, सुशांत सिंह राजपूत को याद करने का। कैसे हम उनसे भी सीखेंगे कि वो क्या करते थे, वो कैसे बोलते थे। तो आइए उनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, आइए देखते हैं। I mean, like, I can totally connect with that because there is nothing else that will stick to you. I mean, like, if I दोस्तों, मैं और आप दोनों जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत जीनियस माइंड के थे। अब जब उनसे एक इंटरव्यू में बात की गई थी, जो कि आपने अभी क्लिप देखा, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला था, उसका कुछ मैंने एक हिस्सा उठाया है, उसका एक अंश उठाया है। तो आइए देखते हैं। फोकस करना, आई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई कैन टोटली कनेक्ट, आई कैन टोटली कनेक्ट, यहां पर आ गया हमारा नॉर्मल मॉडल्स के साथ हमारा टेंस का इस्तेमाल था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई कैन टोटली कनेक्ट विद दैट, दैट का इस्तेमाल मैं कहता हूं बार बार आता है। ठीक है, उसके बाद बिकॉज देयर इज नथिंग, देयर के बारे में बताया था मैंने, आ गया देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं था, इस सेंटेंस को बनाने के लिए देर को लाना पड़ा था, क्योंकि कोई हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाला नहीं था। एल्स दैट विल स्टिक, ये आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। और इफ आई एम थिंकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज समथिंग, इज़एमआर का इस्तेमाल करके लगा दिया, दिस का इस्तेमाल फिर हुआ, दिस इज समथिंग, ये कुछ है। आई हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन मैनी प्लेटफॉर्म्स लेटली, आई डोंट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात कह दी। वेदर पीपल गेट इट और नॉट, बट आई हैव स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोबारा से फ्रॉम नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, इट्स नॉट इवन जीरो, इट्स लाइक माइनस, बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग, दोबारा से यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। देयर वॉज अ मोमेंटम, दोबारा से नॉर्मली से मार देर लगा के इस्तेमाल करते, देयर वॉज अ मोमेंटम, के भाई एक मोमेंटम था टू बिकम एन इंजीनियर, एंड सडनली आई डिस्कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट दिस थिंग आई रियली लाइक, एंड आई स्टार्टेड, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आया। एज अ किड आई ऑल्सो हैड मैनी, हैज हैव का इस्तेमाल करते हुए सिंपल सा बना दिया कि मेरे पास ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे।
I'll buy my own house, और यहाँ पे आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड I'll buy luxury car, and now when I started past indefinite, ये हुआ मेरा खत्म। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा था। आई का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सिंपल से सिंपल वोकेबुलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या वो मुश्किल वर्ड्स नहीं जानते थे? नहीं, एक से एक वर्ड जानते थे, लेकिन जब स्पोकन की बात आती है ना मेरे दोस्त, वहां पे बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज किए जाते, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आप और मैं समझ पाए। तो दोस्तों देखा आपने कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आपने आसानी से देखा। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने ABCD से बिल्कुल स्टार्ट किया, तो उसको भी अब आइडिया हो गया होगा कि भाई कौन से सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, किस तरह से इनको मिला जुला के हम इंग्लिश बोलते हैं। हो गया ना आइडिया? अब यही चीज़ मैं आपसे अप्लाई कराऊंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? ध्यान से सुनना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई की हिंदी मैं होती है, वी की हिंदी हम होती है, यू की हिंदी तुम होती है, दे की हिंदी वे होती है, ही शी की हिंदी वह होती है, लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट की हिंदी यह होती है। आज से आप ये बात भूल जाइए, बिल्कुल हमेशा के लिए भुला दीजिए कि आई की हिंदी मैं होती है, या जितने भी अभी मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं, आप इनकी हिंदी भूल जाइए। बिल्कुल थिंक इन इंग्लिश कॉन्सेप्ट आज मैं आपको अप्लाई कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना कि आई का मतलब मैं होता है। आपके दिमाग में आई का मतलब आई यानी आई, यू का मतलब यू, तुम नहीं, यू, ही का मतलब हमेशा एक लड़का, बस दैट्स इट। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि आई का मतलब क्या होता है, आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए आई का मतलब आई ही होता है, मैं नहीं होता। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल अलग है ना। अभी इसका फर्क महसूस होगा, आपको असर दिखेगा। दोस्तों किस तरह से असर दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना मैंने आपसे कहा है कि आई का मतलब आई ही होता है। अब मैं भूल जाओ, भुला दो उसे, भुला दो, मैं तुम वह भुला दो। इसकी आपको इंग्लिश तो पता है ना, इन सबकी इंग्लिश हिंदी पता है ना, लेकिन हमें हिंदी भूलनी है, इनकी हिंदी भूल दो, भूल जाओ, भूल जाओ। कभी भी आई माइंड में आए तो आए, आए, आई डू, आई थिंक, ऐसा होना चाहिए। ही लड़का, ही, बस दैट्स इट। इतना काम कर लिया। आइए अब आपको एक ऐसे फेज में लेके जा रहा हूं मैं जहां से आपके मुंह पे इंग्लिश आना शुरू होगी। दोस्तों हम अपने कोर्स के उस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हुए हैं जहां से अब आप बोलना शुरू करोगे। कैसे शुरू करोगे बता देता हूं। आपका माइंड मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना हौसला तो आपके अंदर आ गया है कि अगर शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, कैटरीना कैफ, विराट कोहली या दीपिका पादुकोण, जब ये सब किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, ये सब जब इतने सिंपल और इतने आसान सेंटेंसेस बोलते हैं, इतनी आसानी से बोल पाते हैं, तो फिर आप कैसे नहीं बोल सकते? आपकी भी हद जो आपकी लिमिट है वो है, उस लेवल पे हो आप भी, इतना सब तो आप भी जानते हो। तो अटकते कहां हो? मैं बता रहा हूं कहां अटकते हो, कैसे उस अटकन को दूर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास टेंसेस का एक बेस होना जरूरी है। तो आपने वीडियो देख ली होगी, टेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है? इतने सारे टेंसेस है, क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे टेंसेस एकदम से बोलना शुरू करोगे? नहीं 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 नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में कौन से टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टेंसेस हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। 3 टेंसेस हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पस से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस ये 3 टेंसेस जिसने कर लिए ना, जिसने इसको बढ़िया से कर लिया, अच्छे से जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, आई प्रॉमिस वो बंदा, वो व्यक्ति जो भी है ना, वो बढ़िया से बोलना शुरू कर सकता है। कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है वो भी समझा देता हूं, शॉर्ट रिवीजन कराता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता। इंग्लिश मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जब से मैंने डियर सर का कोर्स ज्वाइन किया है तो मैंने उनकी टेंस की वीडियो देखी है, तो मुझे टेंस का थोड़ा बहुत आइडिया है, सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि सब्जेक्ट मुंह पे लाना है। ये चीज़ें मैंने फॉलो कर ली हैं। कर ली है ना? यहाँ खड़े हो ना आप सब, यहीं खड़े हो ना सब? बिल्कुल। चलो अब बोलना शुरू करते हैं।
करना क्या है आपको, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टेंसेस बताया, अब मैं उनकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं आपकी, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपनी आदतें बताते हैं, रोजाना का हमारा शेड्यूल बताते हैं, तो अपने बारे में बताते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में ये सब तो बताएंगे मैं कितना अच्छा हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, ठीक है। उसका रूल क्या कहता है, रूल तो ये कहता है कि भैया सबसे पहले तो रख दो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये मेरा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस जोड़ देना, वरना मत जोड़ना। ये सेकेंडरी रूल है, मतलब ऐसे ये हर किसी के साथ नहीं आएगा, ठीक है ना, मेनली यही है, ठीक है। ये रूल है ना, ये आपने मेरी टेंस की वीडियो देख के बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, एकदम जमा के क्लियर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है आपको, आई का मतलब क्या होता है, क्या बोल रहे हो क्या, हाँ आई का मतलब आई, सिर्फ आई पकड़ो, आई उठाओ। आपके सामने मैंने वर्ब्स लिखी हुई हैं, वर्ब्स का ही इस्तेमाल होता है टेंसेस में, काम है ये सारे जो आप करते हो डेली लाइफ में, ये वर्ब्स लिखी हुई हैं आपके सामने हैं। ये वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। पूरी लिस्ट इसकी पीडीएफ मैं आपको बाद में दे दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। अभी आपके सामने वर्ब्स लिखी हुई हैं, आई को पकड़ो, इन वर्ब्स के साथ जोड़ो और बोलते चले जाओ। कैसे, आई थिंक, I say, I need, I play, I go, I pay, I see, I walk, I agree, I look, I send, I find, I like, I feel। बोलो मेरे साथ, बोलो, बोलते जाओ, ऐसे ही अपने माइंड में वर्ब्स लाओ, आई रखो बस, कोई और सब्जेक्ट अभी मत लाओ, सिर्फ आई का आपको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करनी है आई की। आई के साथ बोलो, आई थिंक, आई अंडरस्टैंड, आई गो। अब इसी के भी नेगेटिव भी बना सकते हो क्या, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, आई के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट या फिर डज नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, डू या फिर डज आ जाएगा, और उसमें भी वही वाला रूल है जो आपने पढ़ रखा है, अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बस, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो बाकी चीजें, ये वाला रूल यहां भी। अब इसमें भी आई को पकड़ो, बनाओ इसके साथ, आई डोंट थिंक, I don't say, I don't need, I don't play, I don't go, I don't pay, I don't see, I don't walk, I don't agree, I don't look। इस तरह से बोलना है, रिपीट करना है। वर्ब्स अगर नहीं याद हैं आपको तो देखकर याद करके बोलो, देख के बोल लो। अगर याद आपके माइंड में है तो बोलो। कोई और सब्जेक्ट अभी आपको इनिशियली यूज नहीं करना, सिर्फ आई को पकड़ो। आई की हिंदी क्या होती है, कोई हिंदी नहीं होती आई की, बिल्कुल सही जवाब। आई की हिंदी सिर्फ आई, ये रहा आई। आई क्या करता है, आई प्ले करता है, आई से करता है, आई सी करता है, आई गो करता है, आई वॉच करता है, आई राइट करता है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। इतना कर दिया, पहले अफर्मेटिव्स और फिर नेगेटिव। कोई मुश्किल काम था, कोई भी वर्ब मैंने कहा ये तो सेकंड थर्ड फॉर्म आ गए। अगर मैं इनको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, बहुत सारी वर्ब्स यहां पे मिल जाएंगी। किसी के आगे भी आप ये आई जोड़ोगे ना किसी के साथ भी, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। प्रैक्टिस करनी, कैसे करनी समझ में आया। आई उठाना है, उसके साथ वर्ब लगाते चले जाना है, वर्ब लगाते चले जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां हो जाएगा। डू डज नॉट वाला कैसे होगा, डू नॉट लगा देना है। आई के साथ डू नॉट ही आता है, क्यों आता है ये भी पता है आपको, ठीक है। डू नॉट वाला इसी तरह से आपको फिर इसके इंटरोगेटिव बनाने। कैसे, डू आई थिंक, सिर्फ डू ही तो लग जाएगा एक्स्ट्रा में, और तो कुछ भी नहीं होगा। डू आई थिंक, डू आई से, डू आई नीड, डू आई प्ले, डू आई गो, do I pay, do I see, do I walk, do I agree, do I look, do I send, do I find, do I like। इस तरह से बोलने हैं, रिपीट करने हैं। अपने रूम में बैठे हो ना, कुछ नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, वर्ब सामने है, आपके सामने रखी है, मोबाइल के सामने वर्ब रखी है, सिर्फ माइंड में देखना है, सिर्फ देखना और बोलना है, सिर्फ ऐसे बोलना है। आई गो, आई डोंट गो, इस तरह से बोलना है आपको। पहले अफर्मेटिव्स बोलो, नेगेटिव्स बोलो, इंट्रोगेटिव बोलो। आई को तो सोचना नहीं पड़ रहा ना, नहीं सोचना पड़ रहा ना, क्योंकि आई का मतलब तो आई होता है, आई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस। अब दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टेंस कौन सा बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब भाई उसका रूल क्या कहता है, इसको अगर मैं हटा दूं आपकी इजाजत से, उसका रूल क्या कहता है, वो तो और आसान है। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, धड़ धक 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 धक, आईएनजी वाला बहुत आसान था। सब्जेक्ट रख दो, उसके बाद एज, एम या फिर आ लगा दो, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी और दिल की धड़कन आ जाएगी, जिसके अंदर छुपा हुआ है आईएनजी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही तो सिखाया था मैंने आपको टेंसेस में। इतना ही तो करना है, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ आई पकड़ना है शुरू में। क्या पकड़ना, आई पकड़ना है। क्या बन जाएगा, थिंक है ना, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, आई एम थिंकिंग। ऐसे ही आई एम सेइंग,
नीडिंग नहीं होता, आई एम प्लेइंग, क्यों नहीं होता बाद में कभी बताऊंगा। आई एम गोइंग, ऐसे करते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बनाते चले जाओ, सेंटेंस रिपीट करते चले जाओ, अपने आप आपको ये सारी चीजें ना क्लियर होती चली जाएंगी। आई एम थिंकिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने। ऐसे अगर नॉट वाला हो तो बहुत आसान है, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट सेंडिंग, इस तरह से। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा ना, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, कभी बोलना नहीं जानते, मैं कह रहा हूं ये वर्ब्स देख लो, लेकिन बाद में याद कर लेना, धीरे धीरे इन्हें याद करना शुरू कर देना कि भाई सी मतलब देखना होता है, से मतलब कहना होता है। अच्छा, हिंदी का क्या रोल होता है, हिंदी से हम ट्रांसलेट क्यों करते हैं? हिंदी का इतना रोल होता है, बचपन में आप साइकिल चलाते थे, साइकिल के जो छोटी साइकिल होती थी उसमें ना 4 पहिए होते थे, छोटे छोटे 2 पहिए लगे होते थे सपोर्ट के लिए, जब आप इनिशियली सीखते थे ताकि आप गिर ना जाओ। ये जो हिंदी है ना, आपके साथ इसका भी यही रोल है इंग्लिश सीखने में, कि ये आपके साथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे। ये नहीं कि आप जिंदगी भर उन 2 टायर को लगा के ही साइकिल चलाओगे, कभी आप 2 पहियों पे साइकिल नहीं चला पाओगे, कभी भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। इसलिए आपको हिंदी को अपनी लाइफ से कम करना पड़ेगा। आई की हिंदी आपने खत्म कर दी है, आज से आप नहीं जानते कि आई क्या होता है, आई की हिंदी क्या होती है। इसी तरह से आपको इनकी भी जो हिंदियां है ना, बाद में भूल जाना। वॉक मतलब चलना होता है, चलना भूल जाना, वॉक मतलब सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस से होगा दोस्त, प्रैक्टिस से होगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बना, सवाल पूछना, तो आपको पता ही इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH फैमिली आ जाती है, लेकिन मेरे को तो आई वाले बना रहे ना सिर्फ। Am I going? Am I thinking? Am I saying? Am I seeing? Am I walking? Am I agreeing? Am I looking? Am I sending? Am I finding? ऐसे बोलने, बोलते रहने। पहले प्रेजेंट खत्म हो गया, अब भाई इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस। मैंने तीसरा टेंस और इंपॉर्टेंट बताया, ज्यादा काम नहीं दे रहा ना मैं आपको, कुछ ज्यादा तो नहीं सिखा रहा ना। अब आपका जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, उसका क्या रूल होता है, वो तो बहुत ही आसान है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है आपका ये रहा आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, पूरी इंग्लिश की दुनिया में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे V2 और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं भाई, नाम मत दिया करो यार, सिंपल रखो ना चीजें। अगर आप विराट कोहली से जाके पूछो कि V2 क्या होता है, वो कहेगा भाई क्या बोल रहा है यार ये, ऐसा कुछ नहीं। इसको ज्यादा डेप्थ में मत जानना, बस ना जान लेना कि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट्स इट। और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में, इंग्लिश जितनी भी है पूरी, उसमें सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। रूल क्या है, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट पकड़ो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बात करो, इतना सा है बस। हाँ, इतना सा है। इसका इस्तेमाल इतना क्यों होता है? अरे जब मैं अपनी बातें बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में, तो मैं ये तो बताऊंगा ये हुआ, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने ये किया, मैंने डियर सर का कोर्स ज्वाइन किया, वो देख के मैं इंग्लिश बोलने लगा, मुझे चीजें समझ में आनी शुरू हुई, मेरा हौसला बढ़ा। तो ये सारा पास्ट में चला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है बेसिकली। तो इसको करने का तरीका क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो मीनिंग थे, मैंने गलत जगह अंडरलाइन कर दिया, ये मीनिंग थे, ये तो मीनिंग थे, इसको मैं यहां से करूंगा इरेज। असली में ये है हमारी जो सेकंड फॉर्म्स हैं, वो मीनिंग थे, आपके लिए मीनिंग लिख दिए थे मैंने, के बाद में आपको आसानी रही नहीं याद करने में। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं अगर आई से ही स्टार्ट करना है, आई से ही आपको स्टार्ट करना है। आई से क्यों करवा रहा हूं, सिर्फ आई ही क्यों करवा रहा हूं आपसे प्रैक्टिस में? ये आई क्यों हो रहा है बार बार? वो इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आई ही सबसे ज्यादा बोला जाता है। आई मुंह पे आ जाएगा, बाकी अपने आप मुंह पे आ जाएंगे, ठीक है। आई थॉट, आई सेड, आई नीडेड, आई प्लेड, आई वेंट, आई पेड, आई सॉ, आई वॉक्ड, आई एग्रीड, आई लुक्ड, आई सेंट, आई फाउंड, आई लाइक्ड, आई फेल्ट। इस तरह से बोलते रहो। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं और ऊपर करूंगा तो काफी लंबी लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। आई पुश्ड, आई आस्क्ड, अब आई आस्क्ड जल्दी से मुंह से निकला, आई आस्क्ड, उसके बाद अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ऐसे ही आई डिड माई वर्क, आई केम फ्रॉम होम, ठीक है, आई टोल्ड हर। ऐसे ही आई मूव्ड टू दिल्ली। ऐसे आई क्राइड अ लॉट। देख लो अपने आप सेंटेंस बनने में तो सिर्फ आई लगाए, आपको आई ही लगाना है, आई ही लगाना है। इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आई लगाना है। अभी इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं करना, देख के करते रहो। लेकिन हाँ, कितनी बार करना है? 10 बार करो ये काम, 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, जब तक आई आपके मुंह पे आना शुरू ना हो जाए, ठीक है। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करवा रहा है। ग्रामर पढ़ाने लगूं मैं भी आपको, बड़ा आसान है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा दोस्त, ठीक है। अब और आगे क्या करना है वो बताता हूं, एक और टेक्निक बताता हूं, वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि करना क्या है, कुछ नहीं करना। आई सबसे इंपॉर्टेंट हम खुद के लिए होते हैं ना, हम अपनी बातें करते हैं, तो आई पकड़ना है,
वर्ब्स लगानी है, 3 टेंसेस के रूल सबसे पहले पक्के करते चलना है, ठीक है, बोलते चले जाना, आई प्ले, आई गो, आई सी, आई वॉच, इस तरह का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ काफ़ी मैं प्रैक्टिस में आ गया हूँ, आ गई हूँ, आई मेरे मुंह पे आने लगा, आई थिंक एकदम से आ जाता है, या अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे बोलना है कि आई गो, मैं जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं जाता हूँ तो आई गो, या आई एम गोइंग, आ रहा है मेरे दिमाग में, आ रहा है, आई वाला तो आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेकंड स्टेप ये है कि जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, पहली बात तो इन्हें घोल के पी जाना। ये जो वर्ब मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ना बिल्कुल ऐसा है कि अमृत है। जो जिसने ये याद कर ली, जिसको ये पता है, जिसको इसकी फॉर्म्स याद है ना, वो कभी भी अटक नहीं सकता। और जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं अटक सकता। तो दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ये पहला स्टेप फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको इसके तीनों फॉर्म्स बनाने हैं। कैसे कैसे? एक होता है हमारा जैसे कि अफर्मेटिव होता है, एक होता है हमारा अफर्मेटिव जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे आई गो, ऐसे ही शी स्लीप्स, इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये एक होता है हमारे नेगेटिव जिसमें नहीं में बात होती है। अरे टेंस की वीडियो देखे आए वो ना, तो टेंस की वीडियो जिसने मेरी देखी हुई है उसको तो ये चीजें हलवा लग रही होंगी। और एक होता है हमारे इंटरोगेटिव, एक होते हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इन्हीं वर्ब्स का, ये जो 50-60 वर्ब्स की मैंने आपको एक पीडीएफ दे रखी है, दूंगा टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये पीडीएफ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब इसमें करना क्या आपको, आई ही वाला पहले उठा लेना, कोशिश करना आई वाला पहले उठा लो, और क्या करना है, इन तीनों फॉर्म्स को आपको बोलना है। कैसे? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उठाया हमने, क्या किया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, उसमें आई सब्जेक्ट पुट किया और तीनों के चारों के बनाए। क्या? जैसे कि आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, खत्म। ऐसे बनाना है। ऐसे फिर जैसे आप कंटिन्यूअस का बनाने लगो तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, वेयर एम आई प्लेइंग। इस तरह से आपको बनाने, प्रैक्टिस करनी है। पहले जो सब्जेक्ट उठाओगे कौन सा, आई वाला। अच्छा, आई की हिंदी क्या होती है, क्या होती है आई की हिंदी? आई ही होती है, याद रखना, ठीक है। आई की हिंदी आई। अब आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये कंटिन्यूअस जब काम चल रहा होता है। इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही बनाना, ठीक है। आई प्लेड, आई डिडंट प्ले, डिड आई प्ले, वेयर डिड आई प्ले, व्हेन डिड आई प्ले, व्हाई डिड आई प्ले। अब पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है यानी वो बंदा बढ़िया समझ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब सेकंड स्टेप में ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको इनकी चारों फॉर्म से, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव है, ऐसे चलते चलते बोलना है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक, इस तरह से बोलना। जितनी फ्लुएंसी लाओगे उतना बोल पाओगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। ये करने के बाद आप सब्जेक्ट बदलना, फिर सब्जेक्ट बदलना, आई की जगह यू रखना, शी रखना, ही रखना, वी रखना। हिंदी नहीं, वी की हिंदी क्या? अरे ना ना, वी की कोई हिंदी नहीं होती। वी जो हम 4 लोग खड़े वो वी हैं, बात खत्म है। इनकी हिंदी हमें नहीं याद रखनी, भुला दो उसे, अपनी यादों से निकाल दो सबको, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आई को चेंज करके भी आगे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इतना सारा काम कब करोगे? अरे 3 से 4 दिन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्लास जो आएगी 3 दिन के गैप में दूंगा, ताकि इतना करके आओ, और इतना करने के बाद आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके मुंह पे आई थिंक आना चाहिए, आपके मुंह पे आई अंडरस्टैंड आना चाहिए, आपके मुंह पे आई सेड आना चाहिए, आई टोल्ड आना चाहिए। जब ये आ जाता है ना, आगे का तो अपने आप बन जाता है। कैसे? आई थॉट दैट, आई वेंट देयर एंड, ऐसे करते हैं। देखो सेलिब्रिटी यही तो कर रहे होते हैं, आपको भी ये करना है। बहुत आसान तरीका बता दिया। वर्ब्स आपको दे रहा हूं, उनके मीनिंग्स लिखे हुए आपको दे रहा हूं, आपको टेक्निक्स बता दी, इंपॉर्टेंट टेंस बता दिए, प्रूव करके दिखा दिया। क्या छोड़ा मैंने? पहली ही क्लास में पूरे जोश के साथ आग लगाने वाला काम मैंने कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। Guys, last but not the least, I'm going to tell you a very important thing regarding spoken English. Spoken English का एक myth है, एक ऐसा rumor बना रखा है कि इसके लिए आपको बहुत सारे टफ वर्ड्स यूज करने चाहिए, बहुत सारी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए कि बजरी को क्या कहते हैं, या फिर रोड़ी को क्या कहते हैं, या फिर लकड़ी के लट्ठों को क्या कहते हैं। वो भाई साहब, इस सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है। ट्रांसलेशन बहुत डिफरेंट चीज़ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको बातें करनी है दूसरे से, और बातें करने के लिए बहुत सिंपल और आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने शाहरुख खान के इंटरव्यू में देखा, एसएसआर के इंटरव्यू में देखा, इन लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने कोई बड़ी बड़ी मुश्किल वोकैबुलरीज इस्तेमाल की ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। अच्छा हाँ, शाहरुख खान ने एक विंडिकेशन वर्ड यूज किया था, वो इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा अपने आप को दिखाया जाता है भाई हम पढ़े लिखे हैं। तो एक वर्ड जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है आसपास, ट्विटर पे चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, वो ये भी यूज कर देते हैं। आप भी यूज करना आगे चलकर। अभी के लिए बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। बजरे की, रोड़ी और ये जो अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं ना कि भाई गोलगप्पों की इंग्लिश क्या होती है, समोसों की, अरे क्या करना है तुम्हें यार, इन सब चीजों की बातें करके अपना टाइम वेस्ट
मत करना, परेशान मत होना, किसी को भी इतनी सारी वोकैबुलरीज नहीं आती होती, थोड़ी सी याद रखो, बोलना स्टार्ट करना है हमारा मेन पर्पस। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको मैंने टेंस की वीडियो दी को कहा था कि भाई रिकमेंड किया था कि भाई आप वो देख लेना, इसी तरह एक और चीज है जो आपको देखनी है पड़ेगी आगे चलने के लिए, वो क्या है, जैसे हमारे टेंसेस होते हैं ना, इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्टिव, जो मैंने आपको पढ़ा दी, जो वीडियो आप देख चुके हैं, ठीक है। दूसरी हमारी पैसिव, ये क्या होता है, पैसिव वॉइस। इसका इस्तेमाल स्पोकन में काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, देखो मैं भी भीगा भीगा जा रहा हूं इस वक्त, आप भी क्या करें कि आप ना ये स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से पैसिव वॉइस की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपकी एक पूरी 2 घंटे की वीडियो आई गेस, वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक वॉइस की वीडियो और देख लेना, नहीं और कोई वीडियो नहीं दूंगा, सिर्फ ये 2 वीडियो आपको देखनी थी जो मैंने आपसे बोल दिया है। अब क्या 5-7 क्लासेस में खराब करूं, वॉइस पढ़ाऊं, वही चीज दोबारा पढ़ाता रहूं, क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, बुलवाना मेरा पर्पस है, वॉइस की वीडियो है वो और देख लेना, बस इसके बाद कोई वीडियो रेकमेंड नहीं करूंगा, बस ये और देख लेना मेरे कहने से। अच्छा टाइम दे रहा हूं, अगली वीडियो मैं आपको 3 से 4 दिन के गैप में दे दूंगा आराम से, इतनी ये सब प्रैक्टिस कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश बोलना जरूर स्टार्ट कर दोगे, आज से पहली क्लास से ही, और आपके अंदर जोश भी भर जाएगा पूरे इंकरेजमेंट के साथ। मुझे अभी विदा कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपना प्यार दिखा दो और मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर दो अपने लाइक से, अपने प्यार से, शेयर करने से। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 10 मिलियन पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जबरदस्त स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।